हे एवरीवन, क्या हाल चाल। तो होप कि आपका पेपर जो है केमिस्ट्री का ये बहुत ही सुंदर से गया होगा। अभी हम लोग केमिस्ट्री पेपर का रिव्यू करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेट से अपलोड हो रहा है क्योंकि मैं घर पर नहीं था। तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर से अभी एक बार रिव्यू करते हैं। कौन आप देखिएगा कि आपका कितना सारा सवाल जो है आपने उन सारे सवालों का जवाब दिया हुआ है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कितने सारे सवालों का जवाब पूरी कर करके आए हुए हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के हम सभी क्या करते हैं, जो आपका केमिस्ट्री पेपर हुआ उसका हम लोग रिव्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डज 0.057 0.057 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? किसमें पूछ रहा है भाई? 0.057 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2, 4, 3 या 0, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो देखिएगा, तो सिग्निफिकेंट रूल में, सिग्निफिकेंट रूल का देखिएगा आप लोग, तो बहुत सारा रूल है। उनमें से एक रूल क्या है कि पॉइंट के बाद जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं ना, आफ्टर डेसिमल, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर। ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जबकि जो पॉइंट के बाद राइट साइड में आपका जो जीरो होता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है। तो 5 और 7 ये दो सिग्निफिकेंट फिगर हुए। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई अगला क्वेश्चन क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल कम्बिनेशन का कौन इनमें से लॉ नहीं है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, या फिर एवोगाड्रो लॉ, या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। तो इनमें से क्या है कि जो कि आपका केमिकल कम्बिनेशन नहीं है? तो देखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भाई ये तो है। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग ग्रीन से टिक करते हैं, ये है। उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये भी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम ये भी है, याद करिए, गे लुसेक्स लॉ, तो ये भी है। तो इनमें से कौन है जो कि केमिकल कम्बिनेशन में नहीं होता है यूज? मतलब का कौन सा है? एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड when 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर बताना है प्रोड्यूस्ड, कितना सारा अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा व्हेन 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जब 8 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो एक काम करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन का। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास टू द मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया गया है यहाँ पर? 8 ग्राम हाइड्रोजन के लिए। और मोलार मास कितना हो जाएगा? 1 होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 और 2 4 8। तो कितना निकला? 4 निकल गया। इसका नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल गया? 4 निकल गया है ना। उसी प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ मोल, अब उसी प्रकार से हम सब क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हमें क्या निकालना है भाई साहब? ये ऑक्सीजन का निकालना है। तो इसके लिए हम सब फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं? गिवन मास बटे मोलर मास। गिवन मास कितना? 32 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 2 है तो ऑक्सीजन, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बटा 32 कितना हो गया? यहाँ पर 1 मोल आया। कितना आ गया ऑक्सीजन का? 1 मोल। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या बोलता है? H2 प्लस O2। ये आपका क्या हो गया? H2O। यहाँ केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो भाई साहब ये यहाँ 2 होगा, ये यहाँ 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको 2 मोल्स पढ़ेंगे। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं? आपका 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन नीड कितना होता है? 2 मोल्स है। तो मेरे पास कितना है? देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल कितना हाइड्रोजन का मोल के साथ रिएक्शन करता है? 2 मोल के साथ। बट यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया पता है? 1 मोल ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन का हम सब कितना आ गया है? 4 मोल आ गया है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन होगा, O2 जो होगा ना आपका, ये लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना फॉर्म होगा? तो 1 मोल ऑक्सीजन कितना मांग रहा है भाई साहब? 2 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस होगा ना, तो आपका यहाँ पर 2 मोल हो जाएगा। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, 2 मोल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग बढ़ते हैं। तो 4 में है द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? तो बेंजीन का पहले केमिकल फार्मूला लिखिए, C6H6 होता है बेंजीन का। ठीक है,
तो इसके लिए क्या निकालना भाई साहब, इम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, 6 है, तो 6 के साथ डिवाइड करेंगे सी, हाइड्रोजन के लिए एच, सी एच क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, जिसका केमिकल फार्मूला आपको दे रखा है, कितना दिया गया है, C12H22O11। ठीक है, शुगर का यही होता है केमिकल फार्मूला, C12H22O11 इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। ये यदि इसके जो है 20 ग्राम जो है वो 2 लीटर पानी में डिजॉल्व किया जाता है, तो इसका कंसंट्रेशन आपको उस हिसाब से बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पूछा हुआ है आपका, तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देखिए। तो पहले शुगर दिया हुआ है ना, तो शुगर का नंबर ऑफ मोल से निकाल लीजिए। ठीक, चाहे मोलारिटी हो या फिर मोलालिटी हो, भाई हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल से निकालना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो गिवन मास टू द क्या हो जाएगा, मोलार मास हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास कितना है यहाँ पर, तो गिवन मास आपका 20 ग्राम है बटा मोलार मास, तो मोलार मास किसका निकालेंगे, C12H22O11 का। ठीक, तो कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 है तो 1 होता है एटॉमिक मास, 22 हाइड्रोजन एटम है, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 11 है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 11 से आप सबको आप ऐड कर लीजिएगा, आएगा 342 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर हम सब क्या बैठाएंगे, 342। अब ये दोनों को अगर आप कट करिएगा तो आएगा कितना आपका 0.0585 आएगा, 0.085 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल गया, 0.0585 निकल गया। ठीक है, और यहाँ पर मेन बटा में जो है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका कितना दिया गया है, ये याद रखिए, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। तो इसका हमें क्या निकालना है भाई, कंसंट्रेशन निकालना, मोलारिटी निकालना। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स टू द क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो लीटर में दिया गया मोलारिटी के लिए। ठीक है, तो मोलारिटी कितना लीटर, 2 लीटर दिया गया, तो नंबर ऑफ मोल 0.0585 दिया गया और बटा में 2। जब इसको डिवाइड करिएगा तो आएगा आपका 0.02925 आ जाएगा। मतलब आने की ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इसको थोड़ा जूम करते हैं, इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज 13 एंड 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दिए गए हैं 13 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने दिए गए हैं 14, तो एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास निकालना है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, एंड एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों जोड़ दीजिए, तो 13 और 14 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 13 प्रोटॉन हो जाएंगे, मतलब यानी कि एटॉमिक नंबर 13 हो जाएगा भाई साहब आपका, और ये जो है आपका एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास कितना होगा 27। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फॉर द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए विजिबल रीजन क्या होता है यहाँ पर, मतलब विजिबल रीजन के लिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ पर क्या, व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर द विजिबल रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो विजिबल रीजन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसका क्या होता है वैल्यू, विजिबल रीजन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो आप लोग पढ़े होंगे कितना होता है आपका 400 से 750 नैनोमीटर। भाई ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है 400 से 750 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा 400 से 750 माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो है 400 से 750 पिकोमीटर। तो यहाँ पर क्या होता है नैनोमीटर में 400 से 750 नैनोमीटर, आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला है इफ नंबर 8 में दिया गया क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग पढ़ते हैं एक बारी। इफ एनर्जी इज इक्वल टू 4.5 किलो जूल द वेवलेंथ इज, तो इसके लिए आपको वेवलेंथ पूछा है, लेमड़ा इज इक्वल टू वाट, जिसमें से आपको एनर्जी दे रखा है 4.5 किलो जूल, ये किलो जूल है, इसको जूल में केवल कन्वर्ट करिए। तो 4.5 किलो का मतलब 10⁵ हो, 10⁻³ हुआ, एंड जूल का जूल हम लोग बैठा है। ठीक, तो आप लोग पढ़े होंगे एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू Hc/λ। तो यहाँ से अगर हम लोग लेमड़ा निकालेंगे तो Hc/ क्या हो जाएगा, Hc/ क्या होगा E। एच का वैल्यू आप लोग पढ़े हुए होंगे, प्लांक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34। सी का वैल्यू आप लोग स्पीड ऑफ लाइट बैठाइएगा इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड ई के जगह पर वैल्यू क्या बैठाइएगा 4.5 इंटू 10⁻³ जूल। उसके बाद सबको सॉल्व करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है आपका वो मिल जाएगा 4.42 इंटू 10⁻⁻29 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं, 9 दिया गया है,
व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट देखिएगा किस में एंटर हो रहा है भाई, सेकंड ऑर्बिट में, विच सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और ऑब्टेन, तो इसमें से कौन सा स्पेक्ट्रल लाइन आपका ऑब्टेन होता है, बाल्मर, लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट, तो आपका कौन सा होता है, बाल्मर ये होता है, हमें प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल हुज एल इज 1, जिसका एल कितना है 1 है। ठीक, तो इसके लिए शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, तो देखिए हम लोग 3 पढ़े हैं, 4 पढ़े हैं, SP, DF, इसके लिए एल का वैल्यू 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है एंड यहाँ पर 3 होता है, तो 1 किस में चला जाएगा, P में, एंड हम लोग जानते हैं कि P का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डम्बेल शेप होता है। ठीक है, S का शेप होता है स्फेरिकल होता है, D का डबल डम्बेल होता है एंड F का कॉम्प्लेक्स होता है, तो डम्बेल हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट वैलिड, कौन सा है जो कि क्वांटम नंबर वैलिड नहीं है, कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्राप्त होगा, ये भी प्राप्त होगा, तो ये आपका ये जो है ऑप्शन नंबर बी ये प्राप्त नहीं होता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड फर्स्ट, अबव प्रिंसिपल के अनुसार हम लोगों को कौन सा ऑर्बिटल सबसे पहले फिल अप करना चाहिए, 5D, 4P, 3P या 2S, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ये जो आपका डी है 2S, पहले इसी को हमें फिल आउट करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है द फिजिकल एंड केमिकल properties of an elements are the periodic function of its, physical and chemical property of an element are the periodic function of its, क्या होता है उसके एटॉमिक मास के या फिर एलिमेंट बिहेवियर या नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर के, तो एटॉमिक नंबर के वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग किस में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते हैं। 14 क्या दिया गया, द पेयर ऑफ एलिमेंट विच आर मेंबर्स ऑफ थर्ड पीरियड आर, थर्ड पीरियड का मेंबर कौन है, तो थर्ड पीरियड का मेंबर क्या है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, कौन है, बेरिलियम या फास्फोरस है, सिलिकॉन या क्लोरीन है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एल्युमिनियम है, तो आपका कौन है, आपका सिलिकॉन एंड क्लोरीन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 होगा लोवेस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल इज शोन बाय, सबसे कम आयनाइजेशन इंथैल्पी किसका होता है, कैल्कोजन ग्रुप का या फिर हैलोजन का या फिर अल्कली मेटल या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो किसका होता है, अल्कली मेटल्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में बढ़ते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई, रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर, तो याद रखिएगा जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसका, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका रेडियस उतना ही कम होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसका रेडियस उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन में रेडियस क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला है इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट आर्गन 3D10 है, 4s2 है, 4p6 है, तो द एलिमेंट बिलोंग्स टू 4p6 है लास्ट में, तो कौन सा ब्लॉक में बिलोंग कर रहा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए पी ब्लॉक में जा रहा है, तो पी ब्लॉक वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट, 4 मॉलिक्यूल दिए गए जिनमें से कौन है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या फिर हीलियम मॉलिक्यूल, तो He2। ठीक है, तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन का यहाँ पर कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन में कितना होता है, 8, 6 और 8 कितना हो गया, 14 हो गया। नाइट्रोजन में देखते हैं तो नाइट्रोजन का 7 लेकिन 2 है, तो 7 दूनी 14, इसमें भी 14 हो गया। CN- है, साइनाइड आयन है। ठीक है, तो कार्बन में 6 होता है, नाइट्रोजन में 7 होता है एंड 1 नेगेटिव, तो 1 पॉजिटिव हो गया, 6, 7, 13 और 1 14, आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d या फिर sp3d2 या फिर sp3 या फिर sp2, तो क्या होता है आपका sp3 होता है। ठीक है, जिसमें से नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी होता है। ठीक, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच रिगार्डिंग शेप, शेप के अनुसार कौन मिसमैच है, तो XeF4 ऑक्टाहेड्रल, नहीं भाई ये XeF4 में ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है,
आपका, तो ये आपका कौन सा होता है, ये स्क्वायर प्लानर शेप होता है, तो बट ये यहाँ पर ऑक्टाहाइड्रल दिया है तो यही गलत है। ये PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सही होता है। SO2 बेंट होता है यानी V शेप सही होता है ये, ठीक है। CH4 टेट्राहाइड्रल होता है, तो ये तीनों सही है। आपका यही ऑप्शन नंबर ये गलत है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, अ सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विथ सराउंडिंग्स, जो ना तो एक्सचेंज कर सकता है एनर्जी और ना ही मैटर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड या फिर क्लोज सिस्टम या फिर दोनों। तो देखिए ओपन सिस्टम में क्या होता है कि दोनों का एक्सचेंज होता है, मैटर एज वेल एज एनर्जी का, लेकिन क्लोज में सिर्फ मैटर का एक्सचेंज होता है जबकि एनर्जी का नहीं होता। आइसोलेटेड में तो कुछ नहीं होता, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग किसमें बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। 23 में क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, 23 में इन अ प्रोसेस 701 जूल 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब, 701 जूल हीट क्या किया जा रहा है, हीट को क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और 394 जूल जो है वर्क डन हो रहा है। डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, 394 जूल। तो इंटरनल एनर्जी यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो क्यू माइनस क्या होता है डब्ल्यू, तो क्यू कितना है 701 माइनस 394 घटा लीजिएगा, आपका जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, आने का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2H, हाइड्रोजन का दो एटम जो है वो आपका दो मॉलिक्यूल है ना, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस बना रहा है, तो इसमें डेल्टा H और डेल्टा S क्या होगा आपका, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दोनों क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। इसमें आपको जो है वो क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो इसके लिए ये याद रखिएगा, ये इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका, अभी तो हम कंफर्म नहीं है, अभी हम इस टिक के साथ जाते हैं, लेकिन सॉल्व करके हम कुछ दिन में डाल देंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो -891.1 किलो जूल शायद आएगा, ठीक है, बट हम कंफर्म नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर विच प्रोसेस इज डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा जी किसमें होता है, जो कि आपका क्या होता है भाई साहब, नेगेटिव होता है। किसमें, आइसोथर्मल स्पॉन्टेनियस या फिर आइडियाबैटिक या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आपका किसमें होता है भाई साहब, स्पॉन्टेनियस में होता है। किसमें, स्पॉन्टेनियस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, फॉर द रिएक्शन कॉपर सल्फेट 5H2O वहाँ पर है एंड कॉपर सल्फेट 3H2O प्लस H2O बन रहा है, तो इसके लिए कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है, तो देखिए ये कभी भी होता है ना, तो ये सॉलिड स्टेट वाला नहीं लिखा जाता, सिर्फ गैसियस वाला लिखा जाता है। तो Kp इज इक्वल टू P2H2O सही है, Kc इज इक्वल टू H2O, इसका होल कंसेंट्रेशन 2 सही है, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में बढ़ते हैं, विच वन इज द कंजुगेट बेस ऑफ HSO4, HSO4 का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो यहाँ पर सल्फेट आयन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज लेविस एसिड, लेविस एसिड के तौर पर किसे एक्ट किया जाता है, तो लेविस एसिड किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो ये तो डोनर है, ये भी डोनर है, ये भी डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, क्योंकि इसे कमी है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो आपका BCl3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोरोन ट्राइक्लोराइड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 में बढ़ते हैं। 30 में क्या दिया हुआ है, 30 में NaOH HCl एंड NaCl मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड हैव कंसंट्रेशन 10⁻³ सभी का कंसंट्रेशन है, तो pH वैल्यू क्या होगा, तो NaOH का pH वैल्यू निकालते हैं, तो POH हम लोग पहले निकालेंगे, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 10⁻³ हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका pH वैल्यू POH कितना निकलेगा 3 निकलेगा, ठीक है। POH इसका कितना निकल गया भाई साहब, इसका POH यहाँ पर कितना निकल गया 3 निकल गया, तो pH निकालेंगे क्या हो जाएगा, 14 में से 3 को घटा देंगे मतलब 11 निकलेगा, 11। तो आपका ऑप्शन कहीं पकड़ा रहा है क्या भाई साहब, हाँ पकड़ा रहा है ये, तो 11 3 7 यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरोन इन NaBH4 एंड क्रोमियम इन K2Cr2O7, ठीक है। तो इनमें से दोनों का आपका क्या निकालना है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका, एक बोरोन का निकालना है और दूसरा क्रोमियम का निकालना है। तो बोरोन वाला में हम लोग देख लेते हैं, उसको x मान लेंगे, तो सोडियम का 1 लिए प्लस x मान लिए, हाइड्रोजन का -1 लेंगे, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 होगा प्लस x होगा -4 होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -3 प्लस 6, यही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 4p प्लस 3KOH प्लस 3H2O, तो 3KH2PO2 बन रहा है प्लस PS3 बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए P जो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो यहाँ पर क्या होगा 0, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पर -3, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये प्रोडक्ट साइड में +1 होगा। तो ये क्या हो रहा है,
फॉस्फोरस, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है, तो दोनों हो रहा है, ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 में बढ़ते हैं। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो देखिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सिग्मा इधर। ठीक है, तो कितना हो गया सिग्मा, 2 सिग्मा, और कार्बन कार्बन के बीच में एक इधर भी एक इधर भी, तो 2 और 2 4, और फिर एक कार्बन और हाइड्रोजन भी है तो 5, तो 5 सिग्मा और कितना पाई हो जाएगा, 2 इधर और 2 इधर, 4 पाई, 5 सिग्मा 4 पाई। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोप्रोपेन विल एग्जिबिट। तो ये बहुत ही ईजी है। 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन क्या होता है, कौन सा आइसोमर है, ये चेन आइसोमर है, पोजीशन है, या फिर फंक्शनल, या फिर मेटामेरिज्म है, तो आपका पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 35। द आइयूपेक नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का आइयूपेक नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन, या फिर 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर 1 क्लोरोब्यूटेन। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 36 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो देखिए न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ये, तो ये सब के सब क्या हो गए, इलेक्ट्रोफाइल हो गए। तो आपका साइनाइड आयन जो है ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अगला है होमोलिटिक फिजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। होमोलिटिक फिजन का मतलब होता है कि बॉन्ड बराबर भागों में टूटेगा। ठीक, तो बराबर भागों में टूटेगा तो एक इधर, मतलब फ्री रेडिकल बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में बढ़ते हैं। ब्यूटूइन और उसका ओजोनलिसिस करवाएंगे। ब्यूटूइन का मतलब डबल बॉन्ड का, अल्किन का ओजोनलिसिस करवाते हैं तो क्या बनता है आपका, याद करिए, अल्डिहाइड ग्रुप जाता है तो उसको 2 बराबर भागों में बांटता है ना, तो ब्यूटेन इसका 2 आधा कर दीजिए, तो मतलब इथ में चला जाएगा, यानी कि इथेनॉल हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। 38 का आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कौन है, ये तो भाई साहब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो आपका नहीं होगा, क्योंकि 4n+2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, जिसमें से 10 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 है। तो 40 में क्या दिया गया है, द रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से डबल हायर अल्केन बनाना है, मतलब हायर अल्केन्स में जाना है अल्काइल हैलाइड से, तो क्या होगा, उर्ज रिएक्शन, कोल्बस रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन, या फिर फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हाँ, क्या हो जाएगा, उर्ज रिएक्शन, क्योंकि उर्ज रिएक्शन क्या बनाता है, जितना भी अल्काइल हैलाइड में कार्बन होता है ना, उसका डबल कार्बन बना करके देता है हायर अल्केन। ठीक है, तो आप लोगों का कितना सारा सही हुआ, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना आप लोग सही करके आए हुए। और हाँ, जो क्वेश्चन अभी हम नहीं बताए हुए हैं, जिसमें ज़्यादा सोल्यूशन लगेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि अलग से वीडियो बना करके आपको नीचे हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। ठीक है, बाकी आप लोग इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, उसके बाद फिर हम लोग और भी इसी प्रकार से सेट वगैरह क्वेश्चन वगैरह लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए क्लास 12 के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान से पढ़िए, अपने घर में सुरक्षित रहिए।